हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल VPSS। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वह त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको बिहार बोर्ड 10 मार्क्स। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, आप लोग एंजॉय करके, ज्यादा लोड नहीं देना है दिमाग पे, आसानी से समझते चले। त्रिकोणमिति, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी से लेकर जनरल कंपटीशन तक ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बेसिक को समझे। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है मतलब तीन कोनों की माप, तीन कोनों की माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इससे जो रिलेटेड थ्योरम दिए, इससे उनका नाम है पाइथागोरस महोदय। ठीक है, पाइथागोरस के बारे में आप 9th में भी सुने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। इस त्रिभुज, इसमें जो हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे, वह त्रिभुज हमारा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके मेन पॉइंट को समझे। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात को समझे, क्या कि यही सब एग्जाम में पूछता है, इससे घुमा घुमा कर क्वेश्चन डालता है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान से समझे। जो हमारा जमीन खड़ा दिख रहा है, ठेठ भाषा में यही समझे, जो सीधा सीधा खड़ा दिख रहा है डंडा, वह हमारा लंब हुआ, मतलब 90 डिग्री हो रहा है। ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो जब हमारा कोण बी 90 अगर हो गया है, तो कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा? 90 होना चाहिए। याद रखिएगा कंडीशन कि कोण बी एक जब हमारा 90 है, तो कोण ए और कोण सी जोड़ने के बाद कितना पूरना चाहिए? हमारा 90 पूरेगा, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोण ए प्लस कोण सी क्या होगा, तो वो हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान से अब समझते हैं। याद रखिए, इस त्रिभुज में जो है, समझ लीजिए, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस महोदय जो हमको थ्योरम दिए हैं इसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वह लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिए, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लंब आधार कर्ण है क्या। तो आप लोग देखिए, लंब है 90 डिग्री, तो ये हमारा लंब बनता है। ठीक है, और यह आधार बन जाएगा, लंब के साथ ही आधार बनता है। ठीक है, और इसके सामने जो साइड होगा वो हमारा कर्ण होता है। इसके सामने जो साइड है वो हमारा कर्ण है। ठीक है, यह कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, यह हमारा आधार हो गया। इसी को P, इसी को H, इसी को B भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस महोदय ने इसी के बारे में बताया है कि यह इस त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे एक रिलेटेड मेन पॉइंट है, कर्ण जो है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो कर्ण। ठीक है, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तब ना देख रहे हो, इसका स्क्वायर जो है दोनों को जोड़ने के बराबर हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक और पॉइंट, कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार जो है हमारा, वो आपस में बदलते रहते हैं। लेकिन कर्ण हमारा जो है वह हमेशा फिक्स रहता है, और वह सबसे बड़ा है, वह बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ तक अभी तक यही सिर्फ समझे, लंब आधार कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, कि पाइथागोरस का जो थ्योरम था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो उसके प्रॉब्लम पे चलते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए, हमारे ये दिया रहेगा, ए है ये हमारा, बी है,
सी है। आप लोग पहले ही अभी तुरंत मैंने बताया कि लंब कर्ण आधार क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखें, ये हमारा 3 है, यह 4 है, हमसे पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा गायब है, ये हमारा गायब है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला लगाइएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोग फॉर्मूला लगाएं। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का 25 25। तो कर्ण कितना आया हमारा 5 आया, कर्ण कितना आ गया हमारा 5 आ गया। समझ गए, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम में कर्ण निकालेंगे। तो आप लोग बच्चों इसका हमें आंसर दे दो, 6 है, ये हमारा 8 है, ये कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिए, 6 हमारा लंब हुआ, आधार कितना है हमारे पास 8। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण बराबर फॉर्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कर्ण बराबर क्या आप लोग लिखोगे, 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना होगा 100 होगा, 100 होगा। तो 100 का आप लोग कितना निकालोगे 10, कर्ण हमारा कितना निकल गया 10। इस तरह से आप लोग लंब और आधार को भी ज्ञात कर सकते हो। एक मिनट के लिए आप लोग देखें, इस तरह इस त्रिभुज में हमको क्या दे दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, ये गायब है। इसमें देखिए लंब हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार गायब है, ठीक है। तो आधार इसी फॉर्मूला से हम लोग तीनों का निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला फॉर्मूला आपको पाइथागोरस महोदय ने दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी से हमने कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाला। इसी तरह तीनों निकलेगा, लंब आधार और कर्ण। तो यहाँ पर गायब क्या है, आधार गायब है, ये आपका आधार होता है। तो गायब क्या है हमारा आधार, ठीक है। तो आधार के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, यही ना बात होती है। तो कर्ण कितना है आपका 10, 10 का स्क्वायर, और लंब कितना है आपका 8 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 88 64 कितना आएगा 36। 36 का क्या तोड़ोगे आप लोग, 6 36, मतलब 6 गुने 6, बाहर क्या निकला आपका 6। तो आधार जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, आधार जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इस तरह से आधार आप निकाल सकते हो, लंब निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो। अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होंगे। 6 चीजें होती है मेनली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होती है। तो हम लोग सबसे पहले आप फार्मूला जानते हैं कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है और क्या रिलेशन है। ध्यान से समझिएगा, हम बारी बारी से आपको समझाते जा रहे हैं। ये रहा हमारा साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, मतलब क्या पी बटा एच, मतलब क्या होता है पी बटा एच, यही चीज समझिए, इसको इसे पी बाय एच। साइन थीटा का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। अब हमको बताइए कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब मतलब क्या होता है एच बटा पी। समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब क्या होगा बी बटा एच, बी बटा एच। अब कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा हमारा तब कर्ण बटे आधार, मतलब एच, एच बटा बी। समझ गए बात को। अब हमारा अंतिम आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा हमारा लंब, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब P बटा B।
और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, क्वाड थीटा। क्वाड थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, मतलब बी बटा पी। तो इस तरह से हम देखते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्वाड थीटा होता है। तो आप लोग सभी फॉर्मूला को नोट आउट कर ले, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए फ्री में पूरे क्लास 10 की वीडियो को लाऊंगा, जिसमें आपका साइंस होगा, एसएसटी होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, मैथ होगा, सारे विषयों की मैं तैयारी करवाऊंगा। सिर्फ आप लोगों का एक काम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपको इसी तरह से प्यार देता हूँ। थैंक यू।